मूवी के स्टार्ट में हमें पता चलता है कि दूर पहाड़ों के दरमियान एक माउंटेन किंग रहता है और वो अभी सो रहा है और अगर कोई वहाँ पर जाए तो वापस नहीं आता। और यहीं पर हमें एक किंगडम दिखाया जाता है जिसमें हम एक प्रिंसेस को देखते हैं। अगर इस प्रिंसेस की शादी 18 साल से पहले नहीं करवाई गई तो वो किंग माउंटेन मॉन्स्टर प्रिंसेस को उठाकर ले जाएगा और इस प्रिंसेस का नाम क्रिस्टीन है। और क्रिस्टीन के फादर उसकी शादी दूसरे राजकुमार फ्रेडरिक से करवाना चाहते थे, लेकिन क्रिस्टीन शादी से मना कर देती है। उसके फादर उसको कहते हैं कि कल तुम्हारी सालगिरह है और कल तुम पूरे 18 साल की हो जाओगी, इसीलिए तुम्हें शादी करना होगी। लेकिन क्रिस्टीन अपने फादर की बात को नहीं मानती। वो अपना कैसल छोड़कर जंगल में निकल आती है और इधर जंगल में हम एक लड़के एस्पिन को देखते हैं जो कि एक गरीब आदमी का बेटा था और वो खाने की तलाश में जंगल में आया था। और वहीं पर वो अचानक से क्रिस्टीन के घोड़े को देखकर घबरा जाता है और डरकर पानी में गिर जाता है और यहाँ पर क्रिस्टीन उसकी मदद करती है। फिर एस्पिन क्रिस्टीन को खाने के लिए पूछता है और इधर क्रिस्टीन यहाँ पर इतनी ज्यादा भूखी थी वो एस्पिन का सारा खाना खा जाती है। और इधर एस्पिन क्रिस्टीन को देखकर बहुत ज्यादा हैरान होता है और क्रिस्टीन खाना खाकर वहाँ से चली जाती है। इसके बाद एस्पिन उसको चाहते हुए अपना नाम बताता है पर क्रिस्टीन थैंक यू बोलकर वहाँ से चली जाती है और उसको अपना नाम नहीं बताती। इसके बाद एस्पिन वापस घर आता है और उसके फादर उससे खाने की चीजें मांगते हैं, लेकिन एस्पिन के पास सिर्फ एक सेब ही बचा था और उसके फादर एस्पिन से नाराज हो जाते हैं। इसके बाद वो एस्पिन के बाकी दोनों भाइयों को जंगल में भेजते हैं खाना लाने के लिए। इसके बाद एस्पिन जब रात को घर में अकेला होता है तो उसको ऐसा महसूस होता है कि शायद इर्द गिर्द कोई मॉन्स्टर है और अब वो एक तार पर आग को लगाकर उसको घुमाने लगता है और अब उस तार की वजह से पूरे घर में आग लग जाती है, लेकिन वो किसी तरह भी एस्पिन वहाँ से बचकर निकल आता है। और दूसरी तरफ हम क्रिस्टीन को देखते हैं जो कि रात को जंगल में घूम रही थी, तभी उसको वहाँ पर किसी की आवाज आती है। उसका घोड़ा डर जाता है और उसको गिराकर वहाँ से भाग जाता है और फिर वहाँ पर एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर आकर क्रिस्टीन को अपने साथ ले जाता है। और इधर दूसरी तरफ एस्पिन के फादर जब घर पर आते हैं तो वो देखते हैं कि सारा घर जल चुका था। ये देखकर वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं और एस्पिन उनको बताता है कि ये सब एक मॉन्स्टर की वजह से हुआ है, मैंने उसको देखा है। इसके बाद फ्रेडरिक अपने साथियों के साथ आ जाता है और अब एस्पिन से क्रिस्टीन के बारे में पूछता है और सब लोग उसको ना में जवाब देते हैं। अब एस्पिन यहाँ पर समझ गया था कि वो जिस लड़की से जंगल में मिला था वो प्रिंसेस क्रिस्टीन थी। और जब प्रिंस फ्रेडरिक एस्पिन से पूछता है तो वो घबरा जाता है और अब फ्रेडरिक को एस्पिन पर शक हो गया था। वो एस्पिन पर तलवार को रख देता है और कहता है कि मुझे क्रिस्टीन के बारे में जल्दी बताओ। और एस्पिन के फादर फ्रेडरिक को बताते हैं कि एस्पिन को मॉन्स्टर्स नजर आते हैं और फ्रेडरिक और उसके साथी इस बात पर हंसने लगते हैं कि एस्पिन अभी भी पुरानी बातों पर यकीन करता है। और अब एस्पिन फ्रेडरिक से सवाल करता है कि तुम क्रिस्टीन का क्या करोगे। फ्रेडरिक उसको बताता है कि मैं क्रिस्टीन से शादी करूंगा और शादी कर उसके कैसल को अपना बनाऊंगा और उसके बाद उसको मार दूंगा और जो भी उसे ढूंढने में मेरी मदद करेगा मैं उसको इनाम दूंगा। और अब फ्रेडरिक के जाने के बाद एस्पिन के फादर अपने दोनों बेटों को कुछ पैसे देते हैं और कहते हैं कि हमें क्रिस्टीन को ढूंढना होगा जिसकी वजह से हमें इनाम मिलेगा और हम अपना घर दोबारा से बना सकते हैं। इसके बाद एस्पिन अपने फादर से पूछता है कि वो क्या करे और एस्पिन के फादर एस्पिन को कहते हैं कि तुमने जहाँ जाना है तुम जा सकते हो, लेकिन अब दोबारा यहाँ पर कभी मत आना। ये सुनकर एस्पिन बहुत ज्यादा उदास हो जाता है, लेकिन फिर भी एस्पिन अपने फादर के मना करने के बावजूद अपने भाइयों के साथ चला जाता है। और अब उसको जंगल में रास्ते में एक मिरर मिलता है जिसे वो अपने पास रख लेता है। इसके बाद इन तीनों को रास्ते में एक बूढ़ी औरत की आवाज सुनाई देती है जो कि मदद मांग रही थी, लेकिन एस्पिन के भाई इस बात की तरफ ध्यान नहीं देते, वो आगे चले जाते हैं। लेकिन एस्पिन अकेला इस आवाज के पीछे जाता है और अब उस रास्ते में एस्पिन को एक डाइन दिखाई देती है जिसकी एक बहुत लंबी नाक थी और वो लकड़ी में फंस गई थी। और अब एस्पिन उस डायन की मदद करता है और वो डायन एस्पिन से पूछती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। और एस्पिन उसको बताता है कि हम प्रिंसेस क्रिस्टीन को ढूंढने निकले हैं। और वो डायन एस्पिन को बताती है कि प्रिंसेस को माउंटेन किंग एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर उठाकर ले गया है और अगर तुम उसको बचाना चाहते हो तो वो सिर्फ एक ही रास्ता है, तुम्हें उस मॉन्स्टर को मारना होगा और वो मॉन्स्टर सिर्फ एक ही चीज से मरेगा जो है एक जादुई तलवार और जो एक नदी के नीचे है। और एस्पिन उस डायन से पूछता है कि मुझे नदी
नदी कहाँ पर मिलेगी, जिस पर डायन उसको एक जादुई मैप देती है और कहती है कि इसी रास्ते पर जाकर तुम्हें वो नदी मिलेगी। अब वहीं दूसरी तरफ किंग के पास एक आदमी आता है और वो उनको बताता है कि किंग की बेटी यानी प्रिंसेस क्रिस्टीन को माउंटेन मॉन्स्टर उठाकर ले गया है। और दूसरी तरफ हम एस्पेन के भाइयों को देखते हैं जिन्हें रास्ते में कुछ गोल्डन एप्पल्स मिलते हैं और उसके दोनों भाई उस बास्केट में से एक एक एप्पल को उठाकर खा लेते हैं। इसके बाद जब वो उस एप्पल को खा लेते हैं तो उनके पास कुछ लड़कियां आती हैं और उनको कहती हैं कि तुम हमारे साथ चलो। और अब वो दोनों उन लड़कियों की बातों में आकर उनके साथ चले जाते हैं। और दूसरी तरफ एस्पेन मैप के रास्ते पर जा रहा था और आगे जाकर रास्ता खत्म हो जाता है। वहीं पर एस्पेन को भी एक गोल्डन एप्पल मिलता है और जब एस्पेन उस एप्पल को खा लेता है और उस एप्पल के खाते ही सामने एक गुफा खुल जाती है और अब एस्पेन उस गुफा के अंदर आ जाता है, जहाँ पर वो देखता है कि उसके भाई भी हैं और वो उन लड़कियों के साथ खाना खा रहे हैं। और तभी एक लड़की उसको भी खाने पर बुलाती है, लेकिन एस्पेन को यहाँ पर खाने की जगह बहुत ज्यादा कीड़े नजर आ रहे थे। और तभी एक लड़की उसको एक गोल्डन एप्पल देती है, लेकिन एस्पेन को यहाँ पर कुछ भी ठीक नहीं लग रहा था, इसीलिए एस्पेन उस एप्पल को खाने का नाटक करता है और उस एप्पल को नीचे गिरा देता है। और अब जब एस्पेन ने एप्पल को नहीं खाया था तो एप्पल ना खाने की वजह से एस्पेन को सब कुछ सच नजर आने लगा था। वो सब लड़कियां डायन थी और जब एस्पेन को ये सब कुछ पता चलता है तो वो दोनों अपने भाइयों को बचाकर गुफा से बाहर ले आता है। तभी एक डायन उन पर अटैक करती है, लेकिन वो बचकर गुफा से बाहर आ जाते हैं। और एस्पेन अपने भाइयों को रास्ते में बताता है कि जैसे ये डायन थी वैसे ही बहुत बड़ा मॉन्स्टर है और ये कहानी नहीं बल्कि एक सच्चाई है, क्योंकि वो मॉन्स्टर सिर्फ रात को निकलता है और अगर वो दिन में निकलेगा तो वो पत्थर का बन जाएगा। और दूसरी तरफ हम क्रिस्टीन को देखते हैं जो कि एक गुफा में बंद थी और उस गुफा से बाहर जाने का सिर्फ एक ही छोटा सा रास्ता था जो कि काफी ऊंचा था। और अब उस गुफा में वो मॉन्स्टर एक होल से अपना हाथ निकालता है और क्रिस्टीन को कुछ खाने के लिए हड्डियां देता है, जिसे क्रिस्टीन खाने का बहाना करती है और उस मॉन्स्टर को कहती है कि ये बहुत ही मजे की है। और दूसरी तरफ एस्पेन और उसके भाई मैप को फॉलो करते हुए एक होटल की तरफ आते हैं और उस होटल में फ्रेडरिक भी था और अब वो उस होटल में पहुंच जाते हैं। और इसके बाद एस्पेन उस जादुई मैप से तलवार का रास्ता पूछता है और तभी एस्पेन को फ्रेडरिक का एक साथी देख लेता है और फ्रेडरिक एस्पेन के पास आकर क्रिस्टीन के बारे में पूछता है और यहाँ पर फ्रेडरिक एस्पेन से वो मैप मांगता है और एस्पेन को कुछ पैसे भी देता है, जिस पर एस्पेन का भाई उसको कहता है कि तुम फ्रेडरिक को वो मैप दे दो, लेकिन एस्पेन फ्रेडरिक को मैप देने से इनकार कर देता है, जिस पर फ्रेडरिक को गुस्सा आता है और एस्पेन टेबल पर पड़ा खाना फ्रेडरिक के मुंह पर मार देता है। और यहाँ पर इन दोनों के दरमियान बहुत ही लंबी फाइट स्टार्ट हो जाती है और तभी फ्रेडरिक का पाँव एक आदमी के खाने पर पड़ जाता है और उस आदमी को इस बात पर बहुत गुस्सा आता है और वो फ्रेडरिक को दूर कहीं फेंक देता है। और इस बात का फायदा उठाकर एस्पेन और उसके भाई उस होटल से भाग जाते हैं, लेकिन फ्रेडरिक और उसके साथी एस्पेन और उसके भाइयों का पीछा करते हुए उनके पीछे आ जाते हैं और एस्पेन और उसके भाई अब एक खाई की तरफ आ जाते हैं जहाँ पर आगे जाने का भी कोई रास्ता नहीं था। और अब एस्पेन और उसके दोनों भाई खाई में कूद जाते हैं। इसके बाद एस्पेन का भाई उससे लड़ता है कि ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है और फ्रेडरिक हमारा दुश्मन बन चुका है। और अब इस बात पर एस्पेन और उसके भाई का झगड़ा हो जाता है, लेकिन उसका दूसरा भाई उन दोनों को रोक लेता है। इसके बाद वो एस्पेन से मैप लेकर आगे बढ़ते हैं और तभी रास्ते में एस्पेन को एक भालू की खाल मिलती है। वो उसको अपने पास रखना चाहता था, लेकिन उसके भाई उसको मना कर देते हैं। और अब एस्पेन और उसके दोनों भाई एक जगह पर पहुंचते हैं जहां पर बहुत ज्यादा फोग थी और कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। एस्पेन इस बात को नहीं सोचता और वो आगे बढ़ जाता है और अब एस्पेन और उसके दोनों भाई अलग हो जाते हैं और उसके दोनों भाई जैसे ही एस्पेन से अलग होते हैं तो वहाँ पर फ्रेडरिक और उसके साथी उनको पकड़ लेते हैं और एस्पेन के बारे में पूछते हैं, जिस पर एस्पेन के दोनों भाई झूठ बोलते हैं कि एस्पेन मर चुका है। वहीं दूसरी तरफ एस्पेन को वो नदी मिल चुकी थी और अब वो उस नदी के अंदर जाकर उस तलवार को बाहर निकाल लाता है और अब जब वो तलवार लेकर वापस आता है तो उसे रास्ते में उसके भाई मिलते हैं जिनको फ्रेडरिक ने पकड़ लिया था और अब फ्रेडरिक के पास मैप भी आ चुका था और अब एस्पेन उसी भालू का खोल चढ़ाकर उनको डराने जाता है और इस बात से वहाँ पर सभी लोग डर भी जाते हैं, लेकिन भालू का खोल पहनने की वजह से एस्पेन को कुछ भी नजर नहीं आ रहा था और अब इसकी वजह से वो नीचे गिर जाता है और अब फ्रेडरिक को पता चल गया था कि यही एस्पेन है और अब फ्रेडरिक एस्पेन से उस माउंटेन किंग तक पहुँचने का रास्ता पूछता है, जिस पर एस्पेन उसको कहता है कि तुम क्रिस्टीन को बचाकर क्या करोगे और फ्रेडरिक उसको
उसको बताता है कि मैंने तुम्हें पहले ही बताया है कि मुझे सिर्फ क्रिस्टीन का कैसल चाहिए, इसके बाद मैं क्रिस्टीन को मार दूंगा। और फिर जब रात को वो लोग खाना खा रहे होते हैं तो वहाँ पर उन्हें एक आवाज सुनाई देती है, जिसकी वजह से फ्रेडरिक और उसके साथी वहाँ से भाग जाते हैं और एस्पिन और उसके भाई भी वहाँ से भागने लगते हैं। और वहाँ पर किंग माउंटेन मॉन्स्टर आ गया था, वो फ्रेडरिक के एक साथी को खा जाता है और दूसरी तरफ एस्पिन अपने भाइयों के साथ एक गुफा में छुप जाता है और किंग माउंटेन मॉन्स्टर फ्रेडरिक और एस्पिन के भाई को लेकर अपनी गुफा में आ जाता है। और यहाँ पर आकर फ्रेडरिक बहुत ज्यादा डर जाता है और जब वो उस गुफा में प्रिंसेस क्रिस्टीन को देखता है तो वो उसको कहता है कि मैं तुम्हें यहाँ पर बचाने आया हूँ। और एस्पिन का भाई क्रिस्टीन को सब कुछ बता देता है। वो क्रिस्टीन को बताता है कि फ्रेडरिक झूठ बोल रहा है, वो शादी के बाद तुम्हें मार देगा और वो तुम्हारे कैसल को सिर्फ चाहता है। और अब क्रिस्टीन ये सब कुछ जानकर फ्रेडरिक के सर पर एक हड्डी को मारकर उसको बेहोश कर देती है। और अब क्रिस्टीन उससे सवाल करती है कि तुम कौन हो, जिस पर वो बताता है कि मैं एस्पिन का भाई हूँ। ये सुनकर क्रिस्टीन बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और उससे पूछती है कि क्या एस्पिन हमें यहाँ पर बचाने आएगा। एस्पिन का भाई क्रिस्टीन से कहता है कि तुम बेफिक्र हो जाओ, हमें एस्पिन यहाँ पर जरूर बचाने आएगा। और दूसरी तरफ हम एस्पिन और उसके भाई को देखते हैं जो कि एक कांच की बोतल में कुछ जुगनू को जमा करते हैं और उसे लाइट के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। और फिर वो लोग किंग माउंटेन मॉन्स्टर की गुफा में आ गए थे और यहाँ पर बहुत ज्यादा रास्ते थे और वो अब एक रास्ते को सेलेक्ट कर उसी रास्ते पर चल पड़ते हैं। और जब वो उस रास्ते पर चल रहे होते हैं तो एस्पिन का पाँव एक होल में फंस जाता है और उसी होल में वो अपनी तलवार से लटक जाता है और उसी होल के अंदर से उसे अपना भाई और क्रिस्टीन नजर आते हैं। इसके बाद एस्पिन उन दोनों को एक रस्सी की मदद से ऊपर खींच लेता है और इसके बाद वो उन सब लोगों को बचा लेता है। और अब जब वो गुफा से बाहर आने वाले थे तो रास्ते में वही किंग माउंटेन मॉन्स्टर सो रहा था और अब वो सब लोग उसको जगाए बगैर उसकी पूंछ के ऊपर से गुजरकर बाहर आ जाते हैं। और अब फ्रेडरिक वहाँ पर घबरा जाता है और वो कूदते हुए उस मॉन्स्टर की दुम पर गिर जाता है, जिसकी वजह से वो माउंटेन मॉन्स्टर जाग जाता है। और अब सब लोग गुफा के ऊपर चढ़ गए थे ताकि वो माउंटेन मॉन्स्टर उन तक ना आ सके, लेकिन वो भी चढ़कर उनके पीछे आ जाता है। और अब एस्पिन अपनी तलवार से उस माउंटेन मॉन्स्टर को मारने की कोशिश करता है। वो माउंटेन मॉन्स्टर अपने हाथ से उसकी तलवार को पीछे फेंक देता है और अब सभी लोग उस माउंटेन मॉन्स्टर पर अटैक करते हैं, पर उस अटैक का उस माउंटेन मॉन्स्टर पर कोई भी असर नहीं होता और वो उन सबको खाने के लिए आगे बढ़ता है। लेकिन अब कुछ ही टाइम के बाद सुबह होने वाली थी और उस माउंटेन मॉन्स्टर को मारने का एक ही रास्ता था। और अब एस्पिन अपने बैग से वही मिरर को निकालता है जो कि उसे जंगल में मिला था और अब वो सूरज की तरफ कर उस माउंटेन मॉन्स्टर पर उसका रिफ्लेक्ट करता है और उस रिफ्लेक्शन की वजह से वो माउंटेन मॉन्स्टर पत्थर का बन जाता है और जब वो नीचे गिरता है तो टुकड़ों में बिखर जाता है। और अब दूसरी तरफ वहीं फ्रेडरिक को वो डाइन दिखाई देती है और फ्रेडरिक उस डाइन को कहता है कि तुम बहुत ही ज्यादा बुरी हो और वो अपने कैसल का पता पूछता है, लेकिन डाइन उसको गलत पता बता देती है। और अब हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि एस्पिन और क्रिस्टीन कैसल पहुंच जाते हैं और किंग और क्वीन अपनी बेटी को देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। वो अपनी बेटी को बचाने के लिए एस्पिन और उसके भाइयों को थैंक यू बोलते हैं। इसके बाद एस्पिन और उसके दोनों भाई दोबारा से अपने घर पहुंच जाते हैं, जहां पर उन तीनों को देखकर उसके फादर बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और एस्पिन से माफी भी मांगते हैं। और फिर एस्पिन इनाम में दिए गए पैसे अपने फादर को दे देता है, जिससे वो बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। इसके बाद अब वो लोग अपना घर दोबारा से बनाने लगते हैं और तभी वहाँ पर क्रिस्टीन भी आ जाती है और अब क्रिस्टीन एस्पिन को लेकर अपने साथ जंगल में घूमने चली जाती है। और दूसरी तरफ हम फ्रेडरिक को देखते हैं जो कि उस डाइन के गलत रास्ता बताने की वजह से जंगल में भटक गया था और वहीं पर फ्रेडरिक को वो गोल्डन एप्पल मिलता है और वो बगैर सोचे ही उस एप्पल को खा लेता है। और अब वहाँ पर भी वही लड़कियाँ आकर फ्रेडरिक को अपने साथ ले जाती हैं, जो कि हमने पहले देखा कि वो डाइन थी और इस बारे में फ्रेडरिक को कुछ भी नहीं पता था। और इसी हॉरर एंडिंग के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।